यहोवा का प्रेम, यहोवा की भरपूरी आपके जीवन में आ गई, आपका मांगना शारीरिक रह ही नहीं सकता। आपका मांगना उसके अनुसार ही होगा, और जब उसके अनुसार होगा वो आपके जीवन में मुहैया कराएगा यीशु के सामर्थी नाम से। आज हमें परमेश्वर के सत्य को जानना है और उस सत्य में चलना है। बहुत बारी शैतान लोगों को मजबूर कर देता है कि वो उसके झूठ को सत्य माने, पर हमें समझना होगा शैतान के अंदर से सत्य निकल ही नहीं सकता। बाइबल बयान करती है वो शुरुआत से ही, आदि से ही झूठ का पिता है। आप समझ रहे? तो प्रभु का वचन सत्य है। शैतान जो परिस्थितियों को दिखा रहा है और मुझे बोल रहा है कि यही सत्य है, नहीं। हमने कहा जो चीजें अनदेखी हैं वो देखी जाने वाली वस्तुओं से भी ज्यादा रियल है। हालेलुया। स्पिरिचुअल रेल्म फिजिकल से भी ज्यादा रियल है, और आज हमें समझना और जानना है। डर मत डर। 200 से अधिक लोग बाइबल में लिखे गए हैं जिनके विषय में जिक्र करा गया है, जिनको प्रभु ने बोला कि डर मत। आज बहुत लोग अपने फाइनेंस को लेके, अपनी चीजों को लेके बहुत घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। मेरे बच्चों का कैसे होएगा, मेरे घर का कैसे होएगा, मेरी मिनिस्ट्री का कैसे होएगा। और बहुत बारी हम बोझ के तले हम प्रभु के सामर्थ पे शक करना शुरू कर देते हैं। आज हमें प्रभु के प्लान को समझना होगा। बैंक में सेविंग्स में कुछ नहीं है, घर का जो था वो सब खत्म हो गया है, इन्वेस्टमेंट सारी जा चुकी है, गोल्ड जो लोन पे था सारा जा चुका है। क्या करूं इस स्थिति में? आज हमें जानना है। हालेलुया। आज हमें समझना है प्रभु के सत्य को। हालेलुया। तैयार हैं? हमें करना क्या है, कैसे इन परिस्थितियों का सामना करना है, और क्या करना है इस दौरान जो आपको उस डबल में लेके जाएगा जो प्रभु ने ठहराया। हालेलुया। जैसे मैं शुरुआत से कहता आ रहा हूं, शैतान हमें सीमित करता है और हमें बोलता है कि यही लास्ट है, इसके आगे कुछ नहीं। हमने देखा डिजास्टर से डोर ऑफ फेवर, आप समझ रहे हो? डिजीज से डिवाइन हेल्थ को हमने देखा, बीमारी से अलौकिक स्वास्थ्य, बिगड़ी हुई स्थिति से हमने देखा किस रीति से हम परमेश्वर ने वो द्वार रखा है अनुग्रह का, फेवर का। तो आज जो हम देखेंगे, आप समझ रहे हो, फ्रॉम डेब्ट टू डबल पोर्शन, किस रीति से हमें प्रभु के सत्य को जानना है और उसमें बढ़ना है। कैसे हम उस सत्य में बढ़ेंगे आज हम सीखेंगे। 7 बातें, 7 विषयों के बारे में आज हम बात करेंगे। किस रीति से आपकी लाइफ होनी चाहिए ताकि आप उस डबल में एंटर करो। घटी हमारा हिस्सा नहीं है, आप समझ रहे हो? किस रीति से आज उस स्थिति से हमने डबल में एंटर करना है, आपको जानोगे, अब उसका वे जानोगे। हालेलुया। तैयार है? ऑलराइट। सबसे पहला निकालेंगे वचन, भजन संहिता 37, उसका हम 3 पढ़ेंगे। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। तो जो भजन संहिता 37 और 73 है, ये सारे इस विषय में बात करते हैं। दोनों चैप्टर्स, दोनों अध्याय इस विषय में बात करते हैं, और इनके विषय में आप आसानी से इनको याद कर सकते हो। 37 का उल्टा 73, 3773।
तो दोनों ही एक प्रभु की बतायत के विषय में और प्रभु के प्लान के विषय में हमें बताते हैं। पर यहाँ पे जो सबसे पहले है, जो आपने इन 7 बातों में से सबसे पहला जो आपने करना है वो है यहोवा पर भरोसा करना। लिख सकते हो इसे, सबसे पहले लिखा है यहोवा पर भरोसा रख। हालात विपरीत है, हर जगह लॉस है, हर जगह विपरीत परिस्थितियां चल रही हैं, उसके बीच में भी बाइबल कह रही है ये आपका एक निर्णय है कि यहोवा पर भरोसा कर। हालेलुया, ये एक निर्णय है। अपने पड़ोसी से बोलो, भरोसा करना एक निर्णय है। बोलो बोलो, भरोसा करना एक निर्णय है। अब अनसर्टेन हो, क्या होगा क्या नहीं है, क्या रिजल्ट आएगा, चीजें निकलेंगी कि नहीं, मेरा नंबर आएगा कि नहीं, आप अनसर्टेन हो, उस बीच यहोवा पर भरोसा रख। इसी में अगर आप वचन 5 भी पढ़ो, सेम बात हम पढ़ते हैं, पढ़ो। अपने मार्ग की चिंता वचन 5 लगाओ 3 के बाद। यस, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हालेलुया, अपनी मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, उसी पर भरोसा कर, वही पूरा करेगा। यहोवा पर भरोसा रख, आपका फेथ यहोवा पर। आप परिस्थितियों को देख के आप अपना विश्वास परिस्थितियों पे नहीं बना लेते। ये परिस्थितियां, ये बंदा, ये पोजीशन डिसाइड करेगी कि मेरा फ्यूचर क्या बनेगा। बाइबल के ट्रस्ट नॉट द प्रिंसेस, राजा और राजकुमारों पे भरोसा ना कर, अपना भरोसा यहोवा पे बनाए रख। बाइबल में क्या लिखा है? वही पूरा करेगा, वही पूरा करेगा। उस घटी को वही पूरा करेगा। उस औरत ने, उस विधवा औरत ने, जब एक ही रोटी बची थी, जिसको बच्चे को और उसे खाकर मरना था, उसने एक निर्णय लिया विश्वास करने का। प्रभु के जन ने बोला कि बहुतायत तेरा हिस्सा होगी, उसने ट्रस्ट किया और जैसे ही पकड़ाया, बाइबल बयान करती है पूरे अकाल के समय में उसके पास भरपूरी रही। उस जंगल में जहां पे कोई नहीं था, परमेश्वर ने उसको भरपूरी दी। क्यों? क्योंकि उसने एक निर्णय लिया परमेश्वर पर भरोसा रखने का। यहोवा पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। पांच रोटियां 2 मछली, उसका टिफिन बॉक्स मेरे खाने के लिए है और यीशु ने मेरा टिफिन बॉक्स ही मांग लिया। बच्चे पे भी दया नहीं हुई। आप समझ रहे हो? उसने एक डिसीजन लिया, एक निर्णय लिया यहोवा पर, उसके कार्य पर भरोसा रखने का। उसने अपनी चिंता ना करते हुए उसने दिया, ठहराया, प्रभु पे भरोसा रखा। और बाइबल में लिखा है उसके भरोसा रखने से वो एक 15 से 20 हजार की भीड़ के लिए वो बच्चा उनकी भरपूरी का कारण ठहर गया। अकेला उसने भरपेट खाना नहीं खाया, पर वो सारी भीड़ जो उस जगह पे मौजूद थी, उस बच्चे के कारण उन्होंने भरपेट खाना खाया। भरपूरी यहोवा की ओर से। बोलो, भरपूरी यहोवा की ओर से है। हालेलुया। उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। आमीन। वही पूरा करेगा। इसका आखिरी वचन अगर हम निकालें, इसी का 40 वचन पढ़ो। यहोवा उनकी सहायता करके उनको बचाता है और उनको दुष्टों से छुड़ाकर उनका उद्धार करता है, इसलिए कि उन्होंने उसमें शरण ली है। इसलिए उन्होंने उसमें शरण ली है। शरण लेने का मतलब उस पर भरोसा किया है, एक निर्णय लिया, एक चुनाव किया है उस पर भरोसा करने का। इसीलिए यहोवा उनकी सहायता करके उनको बचाता है और वह उनको दुष्टों से छुड़ाकर उनका उद्धार कराता है, क्योंकि उन्होंने निर्णय लिया कि मैं इसके बीच यहोवा पे भरोसा रखूं। दुष्ट हर तरफ से आ रहे हैं, हर तरफ से मारने के लिए आ रहे हैं, उस बीच उसने निर्णय लिया कि मैं यहोवा पे भरोसा रखूं। उसने भय को अधिकार नहीं दिया,
अपना भरोसा प्रभु पे रखा। दुष्ट हर जगह से आ रहे हैं, पर प्रभु ने कहा वह उनको दुष्टों से छुड़ाकर उनका उद्धार करता है, उन्हें बचाता है। अभी मैं देख रहा था कर्नाटका में एक फैमिली और हस्बैंड वाइफ और शायद उनके 3 बच्चे थे, माइनर बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे 3, और कुछ उनके ऊपर कर्जा था जो पता चलता है, और जो कर्जे वाले थे उन्हें बहुत तंग कर रहे थे, और इस बहुत सारी प्रकार की चीजें थी पड़ोस में इधर उधर। और दोनों मदर फादर ने तीनों बच्चों के साथ अपने आप को फांसी लगाई, और पांचों के पांचों ने सुसाइड किया, और सारे खत्म। आप समझ रहे हो, इतना भय और इतना डर आज दुनिया में छा गया है कि आज लोग छोटे छोटे बच्चे दिखाई नहीं दे रहे। आपको हालात बता रहा हूं क्या हो रखा है, आप समझ रहे हो। बट अब ये वचन लगाओ स्क्रीन पे दोबारा। बट बाइबल क्या बयान करती है, परंतु जिन्होंने उसकी शरण में रहने का, उस पर भरोसा रखने का निर्णय लिया, बाइबल क्या बयान कर रही है, वह उनकी सहायता करेगा, वह उनको दुष्टों से छुड़ाकर उनका उद्धार करेगा, जिन्होंने निर्णय लिया उस पर भरोसा करने का। हालेलुया। हालात कितने भी विपरीत क्यों ना हो जाए, आपको जानना है आपका छुड़ाने वाला कौन है, आपका मुहैया कराने वाला कौन है। 5 रोटियां 2 मछलियों में से 5000 की भीड़ को खिलाने वाला कौन है। जंगलों में जब इजरायली जा रहे थे, प्रतिदिन उनका मन्ना बरसाने वाला कौन है, यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया। बैंक फेल हो सकते हैं, स्टॉक मार्केट ऊपर से नीचे गिर सकती है, आप समझ रहे हो। घर में बहुत सोना इकट्ठा कर रखा है, चोर आया और सब ले गया, कुछ भी हो सकता है। बट बाइबल में लिखा है जो उसकी बाट जोते हैं, जो उसकी बाट जोते हैं, बाइबल में लिखा है जो उसके भय में चलते हैं। जवान सी को तो घटी हो सकती है, पर जो उसके भय में चलते हैं उन्हें किसी बात की घटी ना होगी। हालेलुया। वो हमारा शरण स्थान, वो हमारा मुहैया कराने वाला, उस पर भरोसा रखो। कुछ भी अब समझ रहे हो, हमें क्या लगता है हमारे बैंक अकाउंट्स में हमारा पैसा बहुत सेफ है। ये मेरा बहुत बड़ा लॉकर और मैंने ये चीजें सेव कर रखी। संसार और मनुष्य का सिस्टम कभी सेफ हो ही नहीं सकता, आप समझ रहे हो। बाइबल साफ रीति से बयान करती है, मत्ती में लिखा है अपने लिए इस धरती पर धन इकट्ठा ना कर जहां काई बिगाड़ देती है, ना चोर चुरा लेते हैं। पर अपना ध्यान, तुम्हारी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, आप समझ रहे हो। वो उनकी सहायता करता है और उनको बचाता है, वो उन दुष्टों को उनसे छुड़ाकर उनका उद्धार करता है। जीसस। 37 अगर हम इसका 25 पढ़े। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु ना तो कभी धर्म को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। हालेलुया। तो दाऊद इस जगह पे बात कर रहा है, मैं लड़कपन से, बचपन से, शुरुआत से ही अपने बुढ़ापे तक देखता आया हूँ। बचपन से बुढ़ा हो गया हूँ, पर ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। कितना सामर्थ्य वचन दाऊद इस जगह पे हम पढ़ रहे हैं। ना तो धर्मी को त्यागा हुआ, ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है, भीख मांगते देखा है, धर्मी जन के वंश को। आप समझ रहे हो, ये बयान करता है प्रभु की विश्वास योग्यता। आप समझ रहे हो, जिन्होंने निर्णय लिया उस पर भरोसा रखने का, उन्होंने कभी भी कमी घटी नहीं देखी। उन्होंने प्रभु की बहुतायत में वो जिए, खुद भी पर्याप्त है और जो पूछते हैं वो भी पर्याप्त है। आप समझ रहे हो, आप डबल देख रहे हो, खुद भी और बच्चे भी। ये पर्याप्ति प्रभु की ओर से, जिन्होंने उस पर निर्णय लिया। फिलिपियों 4 उसका 19।
मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। हालेलुया। मेरा प्रभु भी उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, उस धन के अनुसार तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। ये प्रभु का वायदा है, प्रभु ने ठहराया है। उसको वो पूरा करने वाला परमेश्वर। आप प्रभु के ऊपर भरोसा करते हो। आप 2 मछलियां 5 रोटी, आप रुकते नहीं हो उसे, आप प्रभु के हाथों में सौंपते हो। आप एक निर्णय लेते हो उस पर भरोसा रखने का। उसने आखिरी रोटी के साथ एक निर्णय लिया अपना भरोसा प्रभु पर करने का। उस 2 दमड़ियां जो जिस औरत के पास थी, उसने एक निर्णय लिया प्रभु पर भरोसा रखने का, प्रभु के वचन को पूरा करने का। हमारे पास घटी है, उसके बावजूद हम प्रभु के राज्य में प्रभु के वचन को पूरा करते हैं। ये क्या है? आप भरोसा करते हो, आप एक निर्णय लेते हो यहोवा पर भरोसा करने का, उसके वायदों को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखने का। आप एक निर्णय लेते हो। मेरे हालात ऐसे नहीं है, मेरी चीजें ऐसे नहीं है, उसके बावजूद मैं अपने दशमांश में विश्वास योग्य हूं, मैं अपने बोने में विश्वास योग्य हूं, मैं अपने आप को रोकता नहीं, थमता नहीं। प्रभु देखता है आपका निर्णय प्रभु पर भरोसा करने का। जितनों ने उस पर भरोसा किया वो लज्जित नहीं हुए। हालेलुया। हम परिस्थितियों के मुताबिक नहीं चलते, उसके बीच हम एक निर्णय लेते हैं यहोवा पर भरोसा रखने का। मेरी परिस्थितियां अलाउ नहीं कर रही, मैं बहुत सारी खर्चे, मेरी चीजें अलाउ नहीं कर रही। अब क्या हो रहा है? आप परिस्थितियों के बह में आकर अपने प्रभु पर भरोसा नहीं किया। आपने चुनाव किया कि मैं परिस्थितियों पर भरोसा करूंगा, परिस्थितियां मुझे चला रही हैं। आप कभी भी प्रभु की भरपूरी को नहीं देखते अगर परिस्थितियां आपको चला रही हैं। भरपूरी कब आएगी? जब आप एक चुनाव करोगे यहोवा पर भरोसा रखने का और प्रभु का वचन के अनुसार चलने का। हालेलुया। वचन में सामर्थ्य है, उस पर भरोसा करने में सामर्थ्य है, उस पर भरोसा कर उसके वचन को पूरा करने में सामर्थ्य है। वो मेरी परिस्थितियां नहीं, तेरा वचन सामर्थ्य। हालेलुया। इन लोगों के लिए ये वायदा क्यों था? इन्होंने अपनी गट्टी बट्टी से पौलुस के लिए, उसकी सेवकाई के कामों के लिए उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया। ये हाथ आगे बढ़ाना क्या था? प्रभु पर भरोसा करना, एक निर्णय, मैं भरोसा करूंगा प्रभु। वो चीजें अलाउ नहीं कर रही, उसके बावजूद आप उन सीमाओं को लांग कर, पार कर एक चुनाव आपका प्रभु के लिए मायने करता है। हालेलुया। 2 कुरिन्थियों 9:8। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। बहुत कुछ हो, हर भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हालेलुया। भले काम के लिए आपको बहुत कुछ क्यों देगा? जब आपको भले कामों में पाएगा वो। आप समझ रहे हो? किनके लिए है? भले काम के लिए बहुत कुछ हो। जिनको उन भले कामों में पाएगा उनको बहुत कुछ मुहैया कराएगा। हालेलुया। जो थोड़े में भले कामों में बढ़ते आ रहे हैं, प्रभु उन्हें बहुत देगा ताकि वो बहुत में भी भले कामों में लगे रहे। हालेलुया। थोड़ा है, उसके बावजूद आप रूहों का एक निर्णय लेते हो, आपको रूहों का तरस है, आप प्रभु के कामों के लिए, सुसमाचार के लिए, चर्च के अनेक कार्यों के लिए आप हाथ आगे बढ़ाते हो। आप भले कामों में लौलीन हो, प्रभु के कलाम के अनुसार आपको रूहों का तरस सता रहा है, उसको देखते हुए, जानते हुए आप लौलीन हो, अलाउ नहीं कर रही चीजें, उसके बावजूद आप ईमानदार रहो अपने टाइट में, अपने देने में आप फेथफुल हो। आपने एक निर्णय लिया है कि मैं भरोसा करूंगा प्रभु पर।
घटी बहुत है, अभी कर्जा बहुत है, अभी चीजें विपरीत है, उसके बावजूद आप परिस्थितियों के अनुसार नहीं चल रहे, यहोवा पर भरोसा रखते हुए आप एक निर्णय यहोवा के लिए ले रहे, आप फेथफुल हो। आप वेट नहीं करते चीजें अच्छी हो जाए, संभल जाए, या प्रभु मुझे बहुत दे दे उसके बावजूद मैं कुछ करूंगा, नहीं। प्रभु तुम्हें भले कामों के लिए बहुत कुछ, हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, तो जब उस कमी में, उस थोड़े में आपको भले काम में पाएगा वो, फिर आपको वो बहुत देगा ताकि आप भले कामों में बढ़ते जाएं। आप समझ रहे हो कि नहीं? प्रभु बहुत नहीं देगा, प्रभु जब आपको भले काम में पाएगा, भले काम के लिए बहुत कुछ हो, पहले बहुत काम नहीं है, पहले भले काम है, फिर बहुत कुछ। हालेलुया। क्या मैं उस बोझ को लेते हुए जा रहा हूं? क्या मेरा एक निर्णय है प्रभु के लिए, प्रभु की रूहों के लिए, प्रभु के काम के लिए, सुसमाचार के लिए? प्रभु देखता है, जांचता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, दे सकता है। ध्यान दो, प्रभु बाइबल में लिखा है सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, उसके पास है, वो देना चाहता है, पर वो क्यों देगा और किसको देगा? आप समझ रहे हो? किसको वो भले कामों में पा रहा है? दे तो सकता है, उसके पास योग्यता है, एबिलिटी है, पर किसको पाएगा? आप समझ रहे हो? फर्क है, दे सकता है और दे रहा है। उसके पास योग्यता है। कितने लोग लेने के लिए उसको, आप समझ रहे हो, वो कर रहे हैं जिससे वो दे। तुम्हें दे सकता है जिससे हर बात में और हर समय और सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो, सब क्षेत्र, हर समय, आप समझ रहे हो, हर बात में, हर स्थिति में सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। अद्भुत, हमारे पास बहुत कुछ हो। कब? जब आपको एक पाएगा उन भले कामों में, आपका एक निर्णय पाएगा कि आप यहोवा पर भरोसा कर रहे हो। परिस्थितियों को ना देखते हुए आपने निर्णय लिया कि मैं यहोवा पर भरोसा करते हुए यहोवा के वचन को पूरा करूं। उस बच्चे की तरह, उस विधवा की तरह, वो 2 दमड़ियां, उसने एक निर्णय लिया। परिस्थितियों को लांघते हुए उसने एक निर्णय लिया। हालेलुया। तो सबसे पहला क्या है? यहोवा पर भरोसा रखना। दूसरा, मैं दूसरे को बीच में ले आया हूं, बट दूसरा यही है कि भले कामों में बढ़ते जाना। निकालेंगे भजन संहिता 37 का 3 दोबारा पढ़ेंगे। 37 का 3 ही दोबारा पढ़ो। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर। अपने पड़ोसी से बोलो भला कर, बोलो भला कर। मैंने उसका स्टार्ट आपको दे दिया पहले से। भलाई के कामों में बढ़ता जा। तो दूसरा क्या है? भला कर। आप समझ रहे हो? आप वो कार्य करते हो जिससे प्रभु का आदर होता है। प्रभु का वचन पूरा करना, रूहों का तरस, प्रभु के कामों के लिए भला कर। जो तेरे पास है उसमें भला कर। प्रभु पर भरोसा रखना और दूसरा भला करना। ये नहीं प्रभु मुझे ये कर दे फिर तेरे लिए कुछ करूंगा। जो तेरे पास है, जो मुहैया है, उसमें भला कर, उसमें भलाई के काम कर। प्रभु जब उसमें तुझे विश्वास योग्य देगा, प्रभु तुझे और मुहैया कराएगा ताकि तू उन भलाई के कामों में बढ़ता जाए। पर प्रभु क्या कह रहा है? जो दिया है, जहां पे है, उसी समय उस जगह पे ही भला कर, भलाई के काम कर। हालेलुया। भला कर। प्रभु पर भरोसा रखते हो और भला करते हो। 1 तिमोथी 6 उसका 17 से 19। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखे, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, वे भलाई करें और भले कामों में धनी बने। और भलाई करें और भले कामों में धनी बने। कितना सामर्थी वचन! ये भलाई करें और भले कामों में धनी बने।
आज मेरे पास कितना पैसा है ये मुझे धनी नहीं बनाता। पर प्रभु का कलाम क्या कह रहा है? कितने भले काम आपके द्वारा हुए, कितने भलाई के कामों में आप हिस्सेदार हो, कितने भलाई के कामों में आपने प्रभु के राज्य में दिया है। आप समझ रहे हो? वो स्वर्ग की किताब में लिखे जा रहे हैं, उसमें आपको धनी बनना है। असली धनवान कहाँ है? बाइबल में क्या लिखा है? इधर के लिए नहीं, स्वर्ग के लिए धन इकट्ठा कर। तो स्वर्ग के लिए धन इकट्ठा करना क्या है? आपकी लिस्ट में आपके द्वारा जो प्रभु ने दिया है उसके द्वारा कितने भले काम हुए हैं ये नोट डाउन हो रहे हैं। हाँ, इसके डॉलर आपके स्वर्ग के बैंक अकाउंट में डल रहे हैं। ये भला काम, हाँ $50 डालो इसके। ये भला काम, हाँ $500 डालो इसके। इसने ये प्रभु के भवन के लिए, शेड के लिए दिया है, डालो $1000। आप समझ रहे हो? तो दूत जो ये भले काम आप इधर कर रहे हो, इधर से वो चीजें इकट्ठी हो रही हैं और असली धन प्रभु के कामों में, भले कामों में धनी बने। आप समझ रहे हो? मेरे बैंक अकाउंट में या मेरे पास कितना, ये मैटर नहीं करता। जो प्रभु ने दिया है उसमें से भले काम मैं कितने कर रहा हूं, ये मेरा असली धन है। ये मुझे धनवान बनाता है। ये मेरा स्वर्ग के लिए धन इकट्ठा करना है। कितनी रूहें बच रही हैं, समझ रहे हो? बढ़ती घटती सब दे रहे हो प्रभु के राज्य में। हाँ, रूहों का काम हो रहा है, सुसमाचार का काम हो रहा है, पैम्फलेट पोस्टर के द्वारा लोगों तक रीच किया जा रहा है, क्रूसेड्स जगह जगह पे, रूहें रिपेंट। आप समझ रहे हो? आप उन चीजों में पार्टेक कर रहे हो। चाहे आज लोग ऑनलाइन क्यों नहीं देख रहे, वो एक निर्णय ले रहे हैं कि नहीं, मैं सेवकाई का हिस्सा बनूंगा, प्रभु के कामों में हिस्सा। मैं डायरेक्टली नहीं जा सकता, पर मैं अपने काम को रोकूंगा नहीं। हर चीज से बाइबल में लिखा है मैं प्रभु के कामों में सहभागी हूं। तो आज क्या हो रहा है? अगर वो जितने भी लोग हैं वो प्रभु के राज्य में, प्रभु के भवन में, प्रभु के कामों के लिए कर रहे हैं, ये क्या है? भले कामों में बढ़ना, भलाई के कामों में हिस्सा लेना, प्रभु के काम को पूरा करना। बाइबल में लिखा है भलाई के कामों में धनवान हो जाओ। पढ़ो आगे। सामर्थी और उदार और सहायता देने में तत्पर हो, और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखे कि सच्चे जीवन को वश में कर ले। हालेलुया। और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखे कि सच्चे जीवन को वश में कर ले। सच्चे जीवन की ओर ध्यान लगा के रहे, असली चीजों की खोज में रहे, प्रभु कह रहे हैं। और आगे के लिए अच्छी नींव डाले। आप जब भलाई के काम करते हो, अपने फ्यूचर के लिए अच्छी नींव डालते हो। हिजकिय्याह ने जब भलाई के काम किए, उसके फ्यूचर के लिए एक अच्छी नींव डली। कल हमने देखा था हिजकिय्याह, प्रभु उसने भलाई के काम प्रभु को याद कराया। प्रभु देख, मैंने तेरे लिए ये किया था। प्रभु देख, मैं तेरे भय में चलता आया हूं। तो अच्छे काम क्या थे? एक नींव बने। और जब समय आया तू मारा जाएगा, प्रभु के आगे विनती करी, प्रार्थना करी, भले काम याद कराए, वो नींव थी। और प्रभु ने उसकी जिंदगी बख्श दी और 15 साल और उसके जीवन में जोड़ दी। तो भले कामों में बढ़ो, भले काम आपको बचाएंगे। हालेलुया। आपकी सुरक्षा, आपकी सुधि, भले काम प्रभु के कामों के लिए आप इस्तेमाल हो, प्रभु की रूहों के लिए। आप समझ रहे हो? प्रभु ध्यान लगाता है, प्रार्थनाएं आपके साथ होती है। भले काम में बढ़ो, वे भलाई करें और भले कामों में धनी बने, और उदार और सहायता देने में तत्पर हो। ध्यान दो, और उदार और सहायता, उदारता का हृदय हो, उदारता का हृदय आपके पास हो। हमेशा रेडी रहे प्रभु के कामों के लिए। आप हमेशा तत्पर रहते हो। मैं कैसे इस्तेमाल हूं, क्या करूं, मेरे पास ये है प्रभु, अब तेरे राज्य के लिए। वो लोग अब तत्पर रहते हो, आप रेडी रहते हो। आप समझ रहे हो? जब एक 100 मीटर की दौड़ लगने वाली होती है, हाँ, ऑन योर मार्क सेट, वो बंदा रेडी होता है भागने के लिए, तो तत्पर रहता है, कब विसल बजे, कब ताली मारी जाए और मैं भागूं। ऐसे ही प्रभु कहता है सहायता देने में, उदारता में, अच्छे काम करने में, भले काम करने में तत्पर रहे। जो बोलना जाना नहीं चाहिए, मैं रेडी हूं, मैं अपने आप रेडी हूं, मैं अलर्ट हूं, जागरूक हूं, मुझे करना है प्रभु के लिए कुछ। उमंग से भरे हो, आपका हृदय उदारता से भरा हुआ है। समझ लो, आपका एटीट्यूड मैटर करता है। हालेलुया। और जब आप वो करते हो जो भलाई के काम है, जो प्रभु की इच्छा के अनुसार है, आप दुगना रिसीव करते हो यीशु के सामर्थी नाम से।
मैं पढ़ेंगे वचन, आप समझोगे। निकालो व्यवस्था विवरण 21 उसका 17। प्रभु की वचन को पूरा करना क्या लेके आता है आपकी लाइफ में? वह यह जानकर कि अप्रिय का बेटा मेरे पौरुष का पहला फल है और जेठे का अधिकार उसी का है, उसी को अपनी सारी संपत्ति में से 2 भाग देकर जेठसी माने। हालेलुया। और ये जानकर कि अप्रिया का बेटा मेरा पौरुष का पहला फल है और जेठे का अधिकार उसी का है, उसी को, आप समझ रहे हो, अपनी सारी संपत्ति में से 2 भाग देकर जेठासी माने। 2 भाग देकर, दुगना, डबल आप रिसीव करते हो जब आप भलाई के कामों में लौलीन होते हो। प्रभु का काम आपकी लाइफ में पहलौटा होता है, प्राथमिकता प्रभु की होती है। आप समझ रहे हो? डबल, दुगना, 2 भाग देकर प्रभु के कामों के लिए लौलीन रहते हो, रूहों के लिए, रूहों का बोझ रखते हो, आप रेडी रहते हो हमेशा तत्पर। आमेन। तीसरा निकालो नीति उसी का भजन संहिता 37 उसका 3 दोबारा से। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। और सच्चाई में मन लगाए रहे। यहां पे सच्चाई क्या है? परमेश्वर की विश्वास योग्यता में मन लगाए रहे। इंग्लिश में लिखा है फेथफुलनेस ऑफ द लॉर्ड, ड्वेल ऑन द फेथफुलनेस ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर की सच्चाई पे, परमेश्वर की विश्वास योग्यता पे मन लगाए रहे। अपने पड़ोसी से बोलो, परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर मन लगाए रहे। हालेलुया। आप फीड करते हो, आप चीजों को लेते हो, आप स्मरण करते हो, याद करते हो किस रीति से पल पल परमेश्वर मेरे साथ चलता आया, मेरी अगुवाई करता आया, कैसे वो इजरायलियों के साथ था, कैसे उन्हें मुहैया कराता था। स्मरण करते हो उसकी विश्वास योग्यता को। अगर वचन 40 अगर आप दोबारा पढ़ो उसी का 37 का 40। यहोवा उनकी सहायता करके उनको बचाता है और उनको दुष्टों से छुड़ाकर उनका उद्धार करता है, इसलिए कि उन्होंने उसमें शरण ली है। हालेलुया। उनकी सहायता करता है, उनको बचाता है, वह उनको दुष्टों से छुड़ाकर उनका उद्धार करता है। आप प्रभु के कलाम से, प्रभु की चीजों से अपने आप को भरपूर करते हो, स्मरण करते हो, उसके भलाई के कामों को याद करते हो। देखो तो सही, कल भी हमने देखा, जानो तो सही, स्मरण तो करो कैसे बड़े बड़े काम, भलाई के काम उसने किए हैं। हालेलुया। प्रभु के कामों को अब उस पर मन लगाते हो, उस पर ध्यान लगाते हो। अब परिस्थितियां क्या कह रही नहीं, आप उन बातों पर ध्यान लगाते हो। कल जैसे मैंने बात करी थी शेरों पर, जो भालुओं पर प्रभु ने विजय दिलाई है, आप मन लगाते हो, आप चुनाव करते हो मन लगाने का। आप एक निर्णय लेते हो, प्रभु की बातों को आप अपनी गवाही बांटते हो, अपनी गवाही को स्मरण करते हो, याद दिलाते हो अपने आप। आप समझ रहे हो उसकी विश्वास योग्यता को। बाइबल में लिखा है कल, आज और युगान युग वो एक समान है। अब स्मरण दिलाते हो, अगर वो था, आज भी वही परमेश्वर है, आगे भी वही परमेश्वर है। हालेलुया। स्मरण करते हो उस पर, आप चुनाव करते हो उस पर भरोसा करने का। आप उसकी ओर ताकते हो, देखते हो, परिस्थिति की ओर नहीं, उसकी ओर, उसकी विश्वास योग्यता की ओर। जब पतरस ने देखा यीशु चलकर आ रहा है पानी पर, उसने देखा यीशु की ओर, उसकी विश्वास योग्यता की ओर। उसने कहा प्रभु मैं भी चलना चाहता हूं। उसने आंधी तूफान पानी नहीं देखा, उसने यीशु की ओर देखा। और बाइबल में कहा जैसे यीशु की ओर देखा, उसने कदम आगे बढ़ाए, वो पानी पर चल रहा था। हालेलुया। जब आप एक निर्णय लेते हो, चुनाव लेते हो, बहुत कर्जा हो रखा है, परिस्थितियां विपरीत हो गई हैं और बहुत घटिया आ रखी है, आप जब चुनाव करते हो इन चीजों से अपना ध्यान हटाने का और यीशु की ओर ताकने का, आप पतरस की तरह अपनी परिस्थितियों पर चलोगे, प्रबल होगे और जयवंत होगे। हालेलुया। एक निर्णय, एक चुनाव कि मैं यीशु की ओर ताकूं, यीशु की ओर ध्यान लगाऊं। हालेलुया। चौथा वचन 4 पढ़ेंगे 37 का 4। यहोवा को अपने सुख का मोल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। चौथा क्या है? यहोवा को अपने सुख का मूल जान। अपने पड़ोसी को बोलो, यहोवा को अपने सुख का मूल जान।
अपने सुख का मूल मतलब अपने सुख का सोता। तेरा सुख यहोवा की ओर से आना चाहिए। आप समझ रहे हो? हाँ, लॉस, मेरा बहुत लॉस हो गया है, हाँ बहुत दबाव आ रहा है, बहुत प्रेशर आ रहा है, वो चीजें डिसाइड नहीं करेंगी आप कौन हो। आपका रिलेशनशिप प्रभु के साथ, प्रभु ने क्या ठहराया आपको, आपकी असली पहचान, असली आइडेंटिटी वो है। आपका रिश्ता प्रभु के साथ, मैं किसका हूं, किसकी ओर से हूं, कौन है मेरा जो मेरा मुहैया कराने वाला है। हालेलुया। आप निर्णय लेते हो प्रभु के साथ। समझ रहे हो? दाऊद लिख रहा है उसको अपने सुख का मूल जान। आमीन। अलौकिक प्रभु के साथ प्रेम में खो जाना, प्रभु की भरपूरी को अपने जीवन में ठान लेना। हालेलुया। जब तू उसको अपने सुख का मूल जानता है, वो तेरे सारे मनोरथों को पूरा करता है। हालेलुया। सारे मनोरथों को। बहुत लोग कहते हैं यहोवा को अपने सुख का मूल जान लो, हाँ तो सारे मनोरथ, हाँ जो मर्जी मांग लो। अब समझ रहे हो कि नहीं? कुछ भी ऐसा हो जाए, हाँ वो बंगला मेरे नाम रजिस्ट्री हो जाए, उसके साथ मेरा विवाह हो जाए, हाँ ये गाड़ी मेरे घर के बाहर खड़ी हो। आपको समझना है, जब यहोवा आपके सुख का मूल बन गया, जब यहोवा का प्रेम, यहोवा की भरपूरी आपके जीवन में आ गई, आपका मांगना शारीरिक रह ही नहीं सकता। आपका मांगना उसके अनुसार ही होगा, और जब उसके अनुसार होगा वो आपके जीवन में मुहैया कराएगा यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। जब ये चीजें अंदर एंटर कर गई, हो ही नहीं सकता आपका मांगना शारीरिक, हो ही नहीं सकता। आप समझ रहे हो? जब ये वचन आपकी लाइफ में आपका टूट हिस्सा बन गया, आपके ऊपर नियंत्रण पा लिया इस कलाम ने, आपका मांगना होगा ही नहीं, वैसे आपका ध्यान लगेगा ही नहीं उन चीजों में। हालेलुया। यहोवा को अपने सुख का मूल जान। आपका आनंद फिर यहोवा में बना होएगा, उस बंगले में नहीं या उस गाड़ी में नहीं, आपका यहोवा में बना होएगा। फिर सूखी रोटी भी मिल रही है, आप आनंदित हो ये जानते हुए कि मैं यहोवा को जानता हूं। आपका घमंड फिर यहोवा पे बन जाता है कि मुझे यहोवा मेरी और है, मुझे किस बात की घटी रह सकती है। दाऊद की तरह यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किस बात की घटी रह सकती है। आपका आनंद प्रभु में है। हालेलुया। जैसे पौलुस लिखता है, हाँ कौन से अकाल, कौन सी आंधी, कौन से तूफान, कौन से विरोध, कौन से सताव मुझे प्रभु का प्रेम मुझसे दूर कर सकते हैं। अब समझ रहे हो? कौन सा जोखिम, प्रभु का प्रेम, प्रभु की भरपूरी फिर आपके अंदर ठहर जाती है। आमीन। 5वां 37 उसका 5, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। 5वां है यहोवा को अपने आप को समर्पित करना, अपने आप को समर्पित कर देना यहोवा को। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे। क्या आएगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे मुहैया होंगी, प्रभु पर छोड़ दे। जब इब्राहिम बुलाया गया, इब्राहिम इस जगह को छोड़ और वहां पे चल जो मैं दिखाऊंगा, उसने निश्चिंत होके, खाने को मिलेगा, कहां रहूंगा, छत मिलेगी, जानवर तो नहीं आएगा बीच में, निश्चिंत होके उसने प्रभु की आज्ञा मानी और वो गया। कल हमने एलिया के बारे में पढ़ा, चल एलिया वहां पे चल, उस स्थान पे चल, वहां के तुझे कौवे खिलाएंगे। निश्चिंत होके वहां चला गया। प्रभु ने कहा अब नहीं एलिया, यहां से छोड़, और वो विधवा है वो तुझे खिलाएगी। एलिया ने प्रश्न नहीं किया, विधवा अब मुझे खिलाएगी? उसने जो प्रभु ने बोला वो निश्चिंत होकर चल गया। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे। जिसने बुलाया, जिसने ठहराया, जिसने बोला है वो तुझे पहुंचाएगा, तुझे मुहैया कराएगा, तेरी सुरक्षा बरकरार रखेगा। जिसने बोला है और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हालेलुया। यहोवा पर भरोसा रख। अब अपनी इच्छा को प्रभु को समर्पित करते हो, अपनी योजना को प्रभु को समर्पित करते हो। आप उसको कोरा कागज देके एंड में साइन कर देते हो, प्रभु ये तुझे देता हूं, जो लिखना है इस पर लिख दे, मेरे जीवन में आपकी योजना पूरी।
हालेलुया। मेरी आपकी योजना पूरी हो। हालेलुया। वो जो आप देना चाहते हैं, जहां आप ले जाना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, आपको समर्पित है मेरा जीवन। मुझे मेरी नहीं, आपकी अच्छा हो पूरी। बहुत लोग बोलते तो हैं पर एक्शन के द्वारा उनकी लाइफ में दिखाई नहीं देता, इसलिए रिजल्ट नहीं है। पूर्ण समर्पण मतलब समर्पण, फिर मुझे अच्छा लगे मुझे बुरा लगे। अब समझ रहे हो, पूर्ण समर्पण प्रभु चाहता है आपके जीवनों से। हालेलुया। एक प्रभु के बहुत महान दास विलियम कैरी जो इंडिया में आए थे और उनकी एक प्रिंटिंग प्रेस थी, और बहुत जब वो आए उन्होंने बाइबल को बहुत भाषाओं में बाइबल को ट्रांसलेट किया और अलग अलग भाषाओं में उसे ट्रांसलेट करके लोगों तक पहुंचाया। तो एक दिन वो जा रहे थे और कहीं गए और पीछे उनका एक दोस्त था, उसका नाम विलियम वर्ड था। दोस्त विलियम वर्ड पीछे था जो प्रिंटिंग प्रेस को संभाल रहा था। तो जैसे वो जगह पे था, रात को उसने देखा कि एक धुआं निकल रहा है, और जैसे वो पास आके देखा, उसने देखा कि किसी ने शरारत करी है और सारी प्रिंटिंग प्रेस में आग लगा दी, और सारे का सारा जो प्रेस का एरिया था सब आग से भस्म हुआ, नाश हो गया। हर एक चीज जितनी भी बाइबल्स पढ़ी थी सब खत्म हो गई। और जैसे ही अगले दिन जब विलियम कैरी एक स्थान पर थे और शायद केरला में एक जगह पे वो टीच कर रहे थे, बाइबल के विषय में सिखा रहे थे, तो एक और जो जन था जिसका नाम जोशुआ था, तो वो उनके पास आए और उनको हाथ लगाया उनकी पीठ को, और उन्हें इस न्यूज़ को बताया, और उन्हें बोला कि ऐसे ऐसे रात को कोई आया, फायर लगाई और सारी की सारी चीजें खत्म हो गई। आप समझ रहे हो, 20 साल की जो उसकी मेहनत थी, जो ट्रांसलेट किया था अलग अलग भाषाओं में, आप समझ रहे हो, उसकी डिक्शनरी जिसको देख देख कर दिन और रात उसने मेहनत करी थी, एक ही रात में सब कुछ खत्म। आप समझ रहे हो, उसकी डिक्शनरी सारी चीजें, पूरा वर्जन बाइबल का खत्म हो गया। 14 लैंग्वेजेस थी ईस्टर्न की जिसमें उसने ट्रांसलेट किया था और वहां तक पहुंचाना था भी, पर उस जगह पे सारा खत्म। 1200 रिम पेपर के सब खत्म। 55,000 प्रिंटिंग पेजेस थे जो सारे उस आग को लगने के बाद सारे खत्म हो गए थे। सब कुछ चला गया एक ही रात में, सारी मेहनत उसकी। और जैसे ही उसको हाथ दिया और उसे बताया, आप समझ रहे हो उनका उत्तर क्या था? कहते हैं ये बाहर तो ये खोना तो बहुत भारी है, जो मैंने चीजें खोई हैं, जो लॉस है, कहते हैं बहुत भारी है, पर फिर भी मुझे यहोवा पर भरोसा है। और कहते हैं कि जब मैं दूसरी बार कोई भी हम कहते हैं जब दूसरी बार हम रास्ते पे चलते हैं तो पहले से ज्यादा आसान लगता है। तो अब मैं चिंता निश्चिंत होके दूसरी बार दोबारा उस कार्य को करूंगा, और प्रभु मेरे साथ है, मुझे मुहैया कराएगा और मेरे राहों को आसान करेगा। आप समझ रहे हो, 20 साल की मेहनत, सब कुछ खत्म, और निश्चिंत होके, क्यों? उसने अपने आप को डेडिकेट कर दिया था। वो उसका कार्य नहीं था, वो प्रभु का था। वो उसकी शॉप नहीं थी, वो प्रभु की थी। वो उसकी प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, वो प्रभु की थी। वो उसका दर्शन, उसका कार्य, उसका सुसमाचार नहीं था, वो प्रभु का था। उसकी लाइफ प्रभु को डेडिकेट हो चुकी थी। वो उसका लॉस नहीं था, प्रभु का था। और अपने लॉस की भरपाई कैसे करनी है, किस टाइम पे करनी है, किस रीति से करनी है, प्रभु अच्छी तरह जानता है। वो जानता था मेरा जीवन प्रभु को समर्पित है। हालेलुया। अपने जीवन को प्रभु को समर्पित कर दो। और जैसे ही जब न्यूज़ के विषय में पता चला, इंग्लैंड में पूरी जगह ये चीजें छा गईं, और जो लोग जानते नहीं थे विलियम कैरी में, पूरे इंग्लैंड में घर घर में विलियम कैरी को इस चीज के कारण लोगों ने जानना शुरू किया, और एक एक घर घर से उस तक मदद पहुंची गई, और कुछ ही महीनों में
एक प्रिंटिंग प्रेस का एरिया तैयार हुआ, जो पहले था उससे डबल, उससे बड़ा और उससे बहुत बड़ी रीति से सारी प्रिंटिंग तैयार हुई, प्रिंटिंग प्रेस तैयार हुई। आप समझ रहे हो, एक निर्णय आपका प्रभु पर भरोसा करने का। 14 लैंग्वेजेस थी, उसके बाद 44 लैंग्वेजेस में, 44 लैंग्वेजेस में उसने बाइबल्स को तैयार किया, बाइबल्स को प्रिंट किया और लोगों तक पहुंचाया 44 लैंग्वेजेस में। आप समझ रहे हो, ब्यूटी, ब्यूटी इन एशेस इंग्लिश में सॉन्ग है। उस राख के में भी एक सुंदरता प्रभु तैयार करता है, उत्पन्न करता है। आपका निर्णय मैटर करता है। आप समझ रहे हो, निर्णय आपका, आप सहमत आप रहते हो, आप प्रभु के अनुसार चलते हो। लॉस हैवी है, और जब अद्भुत कहते हैं दूसरी बार राह पे चलूंगा पहले से आसान होएगा। हालेलुया। क्या हो गया, उसने ये नहीं देखा आगे मैंने क्या करना है, उसने उसकी ओर ध्यान लगाया। पौलुस की तरह जो चीजें बीत गई हैं उनको छोड़ते हुए मैं आगे की ओर, उस निशाने की ओर ताकता हुआ आगे की ओर बढ़ता जाता। हालेलुया। छठा निकालो वचन 7:37 का 7। यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण ना कुढ़ जिसके काम सफल होते हैं, और ना उस बुरी युक्तियों को जो वह उस बुरी युक्तियों को निकालता है। हालेलुया। छठा है अपनी चिंता यहोवा पर डाल दे। अपनी चिंताएं यहोवा पर डाल दे। कैसे मुहैया करना है, कैसे होना है, क्या चीजें ठहराई गई हैं, कैसे होएगा, चिंताएं प्रभु पर डाल दे। मैंने कहा उसके सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। बाइबल में लिखा है उस मनुष्य के कारण ना कोट जिसके काम सफल होते हैं, वो बुरी युक्तियों को निकालता है। बहुत बार हमें लगता है मैं प्रभु के रास्ते पे चल रहा हूँ, प्रभु के भय में चल रहा हूँ, पवित्रताई में चल रहा हूँ, अच्छा जीवन जी रहा हूँ, उसके बाद मेरी हालात ऐसी है। वो गलत बंदा पाप में भी है, प्रभु के विषय में गलत भी बोलता है, उसके बावजूद वो इतना बढ़ रहा है कैसे? प्रभु ये क्यों? बहुत बार हम कुड़कुड़ाने लगते हैं, वो तो माड़ा ही सही, वो तो गंदा ही सही, हाँ उसकी चाल ही समझ रहे हो। मैं चर्च भी आना, प्रभु दे विच भी चल रहे हैं, वचन भी पढ़ रहे हैं, पाक जीवन भी जी रहे हैं, और देख लो मेरी हालात। और वो बंदा व्यभिचार भी करता है, झूठ भी बोलता है, ठगियां भी मारता है, उसके बावजूद वो इतना बढ़ रहा है। हम देखते उसे कुड़कुड़ाने लगते हैं, प्रभु ये चीज क्यों है, ऐसी क्यों है? उसको देखकर हम कुड़कुड़ाने लगते हैं। इंग्लिश में लिखा है फ्रेट नॉट योरसेल्फ ओवर द वन हु प्रॉस्पर्स इन हिज वे, ओवर द मैन हु कैरीज आउट इवल डिवाइसेस। वो दुष्ट योजनाएं बना के सफल हो रहा है, उसके कारण मत कुड़। तेरे हृदय में आग बबूला ना हो, जलन मत खा उसके कारण। आप समझ रहे हो? चिंता यहोवा पर डाल दे, अपना भरोसा प्रभु पर कर। बोले क्या उनको आशीष दे जो तुझे कोसते हैं, उनके कारण कुड़ मत। अपनी चिंताएं प्रभु पर डाल, अपना भरोसा प्रभु पे बनाए रख। आप समझ रहे हो, जो चीजें वो कर रहे हैं वो ठहरने वाले नहीं है, पर जिस रीति से प्रभु जो आपको तैयार कर रहा है वो चीजें स्थिर बना के रखेगा। आप समझ रहे हो? पढ़ो 8 और 9 क्या होने वाला है। वो युक्तियों से सफल तो हो रहे हैं, आपको लग रहा है बहुत बढ़ रहे हैं, बहुत पैसा आ रहा है, बहुत ऊंचाइयों पे जा रहे हैं वो लोग, बट उनका फ्यूचर क्या है बाइबल बताती है। पढ़ो। क्रोध से परे रहे, क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे, और जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। थोड़े दिन के बीतने के बाद, ध्यान दो, क्रोध से परे रहे और जलजलाहट को छोड़ दे। क्रोध से परे रहे और वो कुड़कुड़ाना, उनसे जलना छोड़ दे। उनकी बुरी युक्तियों को देख के वो सफल हो रहे हैं, छोड़ दे। उनका रिजल्ट देख ले पहले क्या होने वाला है। कहते मत कुड़, उससे बुराई ही निकलेगी। जो वो कर रहे हैं, बुरे बीज बो रहे हैं, उस कभी भी अच्छे फल नहीं आने वाले। जो बीज उन्होंने बोए, आपको लग रहा है कि पेड़ बहुत बड़ा जा रहा है,
उन बुरी युक्तियों से अच्छे फल नहीं, बाइबल ने कहा है उन बुरी युक्तियों से बुरे फल ही निकलेंगे। वह बुरी युक्तियों को ही निकालता है। क्रोध से, पढ़ो आगे, क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। जो उसकी बाट जोने में थकित नहीं होते, श्रमित नहीं होते, मतलब क्या, वो उसके अधिकारी, पृथ्वी के अधिकारी ठहरेंगे। परंतु वो दुष्ट लोग, उनकी जड़ें काटी जाएंगी। आपको लग रहा है बहुत बढ़ रहा है पेड़, उनकी जड़ें काटी जाएंगी। जो आपको बहुत लंबा दिख रहा है, कल को आपको गिरने वाला दिखने वाला है। ये वही पेड़ पहले तो कहां था, आज ये कहां पे आ गया। और कितनों के साथ हमने कितने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखे। कहां पे था, आज कहां पे है। नेबूकदनेस्सर कहां पे था, घमंड आ गया, मैं कितना बड़ा हो गया, जंगल में पागलों के समान घूम रहा है। हिटलर मेरे जैसा कोई नहीं है। आपने देखा क्या हुआ उसके साथ। जो दुष्ट युक्ति कर रहे हैं, आपको लग रहा है प्रभु क्या कर रहा है, प्रभु इनको क्यों बढ़ा रहा है, इनके काम सफल क्यों हो रहे हैं, आपको लग रहा है अभी, पर वेट करो, वो न्यायी परमेश्वर है। हालेलुया। बुराई ही निकलेगी, जो उन्होंने बोया है उन्होंने कहा वो काटे जाएंगे। थोड़े दिन के, अगर 10 पढ़ो, थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं। समझ रहे हो? तो थोड़े दिन के लिए अगर वो बढ़ रहा है तो उसे कुड़कुड़ाओ मत, उसका फ्यूचर पहले जान लो, क्या होने वाला है वो जान लो। वो थोड़े ही दिनों का है, तो जो थोड़े दिन है उसको देखते हुए हमें कुड़कुड़ाना नहीं है, हमें जलन नहीं खानी, हमें ईर्ष्या नहीं करनी। बाइबल में क्या लिखा है, वो थोड़े दिन पर बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं। जो आप देख रहे हो वो रहेगा ही नहीं। जो पेड़ आपको लग रहा है इतना बड़ा, वो रहेगा ही नहीं। जो फल नहीं ला रहा, बाइबल में क्या है, वो आग में झोंके जाने के लिए है। तो ध्यान रखो, स्मरण रखो, जलन ना खाओ, कुड़कुड़ाओ ना, स्मरण रखो। परंतु और तू उसके स्थान को भली भांति देखने पर भी उसको ना पाएगा। सामर्थी, तू उसके स्थान को, अभी तो यहीं पे खड़ा था, अभी तो देख रहा था, अभी तो इसको ऑनलाइन भी इतना छाया हुआ था। बाइबल क्या बयान कर रही है, तू उसके स्थान को भली भांति देखने पर भी उसको ना पाएगा। अब जाओगे, खड़ा तो इधर ही था, कहां गया, जड़ें भी नहीं दिखाई दे रही। हाँ, अब उसे मारोगे, यहीं पे था तो कहां गया। अब समझ रहे हो, बाइबल कह रही है कुड़कुड़ा मत। आपको लग रहा है मैं इधर छोटा सा, डोंट वरी, छोटा सा आपको एकदम से नहीं बढ़ाया, प्रभु आपकी जड़ें मजबूत कर रहा है। हाँ, आपकी जड़ें और गहरी जा रही हैं। प्रभु को पता है जब इसे बढ़ाऊंगा आंधी चलेंगी, तूफान चलेंगे, बाढ़ें चलेंगी, बट वो जब आएंगी आप खड़े रहोगे यीशु के सामर्थी नाम से। वो घर जो चट्टान पे बनाया जाता है, कोई आंधी कोई तूफान उसे हिला नहीं पाता। तो प्रभु को कार्य करने दो, आपकी जड़ें प्रभु मजबूत कर रहा है। हालेलुया। डगमगाते नहीं, आप स्थिर रहते हो, खड़े रहते हो। आमीन। सातवां निकालेंगे, यहोवा के सामने चुपचाप रहे, यहोवा की बाट जोना शुरू कर। इंग्लिश में है वेट अपॉन द लॉर्ड, डिसिप्लिन योर सेल्फ टू वेट अपॉन द लॉर्ड। अनुशासन करो अपने आप को उसकी बाट जोने के लिए। आज फास्टनेस छाई हुई है, जल्दी जल्दी जल्दी, 2 मिनट में मैगी और 2 मिनट में चीजें। अपनी उसकी बाट जोना, जड़ों को गहराई में जाने देना, उसकी तैयारी में लौलीन रहना, उसको कार्य करने देना। प्रभु काम करना है, उसका तरीका है, उसके समय पर भरोसा रखना। बाइबल कहता है धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना ठट्ठा करने वालों की संगति में बैठता है, क्योंकि वो पेड़ वो व्यक्ति उस पेड़ के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया जाता है, और वो अपनी ऋतु में फल को लेके आता है, अपने सीजन में फल को लेके आता है। तो अब ये नहीं कहते पेड़ भी है, बहती नालियां भी चल रही हैं, ये फल क्यों नहीं आ रहा। वो अपने सीजन में। अभी आम नहीं मिलेंगे आपको पेड़ पे, आपको वेट करना पड़ेगा। मार्च, अप्रैल, मई,
जून, और अपने राइप फ्रूट्स खाने हैं और मीठे वाले खाने हैं, नहीं तो पहले पहले तो कच्ची होते हैं। हाँ, तो आप वेट करते हो समय का, टाइम का, अपने समय पे फल को लेके आता है। तो आपको प्रभु के टाइम टेबल पे भरोसा रखना है, प्रभु की तैयारी पे भरोसा रखना है। प्रभु जो चीजें रिलीज कर रहा है, जो मजबूती आपके अंदर डाल रहा है, आपको स्टेयर कर रहा है, आपको भरोसा करना है उन बातों पे। हालेलुया। प्रभु के टाइम पे आप डबल पाते हो, प्रभु के टाइम पे आप उस स्थिरता को पाते हो, उस ऊंचाई को पाते हो जो प्रभु ने ठहराया। प्रभु के टाइम पे आप समझ रहे हो। निकालो निर्गमन 16 उसका 5। प्रभु का टाइम जरूरी है। प्रभु ने जिस समय को मुकद्दर किया, ठहराया है आपके बढ़ने का, वेट करना, बाट चोना, लौलीन रहना, कुड़कुड़ाना नहीं, दूसरों को देखकर अपना मार्ग आप बदल नहीं लेते। आप इसहाक की बाट जोते हो। इसहाक में अगर देरी हो रही है तो आप इश्माइल पैदा नहीं कर लेते। इसहाक की बाट जो अपने समय पे प्रभु आप ही के द्वारा ही प्रभु इसहाक उत्पन्न करेगा। तो बाट जोते रहो प्रभु की। और ऐसा होगा कि छठवें दिन वह भोजन अन्य दिनों से दूना होगा, इसलिए जो कुछ वे उस दिन बटोरे उसे तैयार कर रखें। उसे तैयार कर रखें। क्या लिखा है? ऐसा होगा कि छठवें दिन, आप समझ रहे हो, छठवें दिन वह भोजन अन्य दिनों से दूना होगा, दुगना होएगा। दूना मतलब दुगना, डबल होएगा। छठवें दिन प्रभु ने एक समय ठहराया है, नियुक्त किया है, उस दिन डबल आएगा, डबल मिलेगा। आपको लग रहा है अभी कमी है, अभी घटी है, अभी चीजें विपरीत है, वेट करो, छठवां दिन आएगा और प्रभु दुगना रिलीज करेगा यीशु के सामर्थी नाम से। उसकी बाट जोने में लौलीन रहो, वेट करो, अपनी चाल को बदल ना लो, अपने कदमों को रोक मत लो, हियाव ना छोड़ दो, उसकी बाट जोने में लौलीन रहना। समय आएगा दुगना, डबल, आप समझ रहे हो, डेप्थ टू डबल पोर्शन, समय आएगा। वो दुगना आपके लिए ठहराया गया, उस दुगना को लेना आपके लिए ठहराया गया, उस दुगना को लेकर उस फल को लाना यहोवा ने आपके लिए ठहराया है। वो दुगना उनके लिए था। छठवां दिन आएगा, भोजन अन्य दिनों से दुगना होगा, इसीलिए जो कुछ उस दिन तुम बटोरो उसे तैयार कर रखिए। तुम्हारे बटोरने के लिए है दुगना। अब समझ लो, अगर प्रभु दुगना देगा वो तुम्हारे लिए है, ताकि तुम उसे बटोरो। वेट करो, प्रभु की बाट जोते रहना, लौलीन रहना। अब वो टाइम लग रहा है, क्या हो रहा है, उसको तो मिल गया, वो तो बढ़ गया, समझ रहे हो। उसके लंबे पेड़ को देख के कुड़कुड़ाओ ना, जलन ना खाओ। प्रभु मैं देखो, प्रभु आप में लौलीन हूं और मैं देखो मेरी हालात क्या है, वो तो गंदे काम करके भी बढ़ गया। बाट जो हो उसका और आपका फ्यूचर अलग है। हमने कहा है वो जड़ से भी, हाँ, वो दिखाई नहीं देगा, पर जो तुम्हारी तैयारी प्रभु कह रहा है, कर रहा है। बाइबल में कहा तुम पृथ्वी के अधिकारी होगे। हालेलुया। आप डिसाइड करोगे और लंबा जाके नाश हो जाना है या प्रभु की स्थिरता को काम करने देना है, उस पर वेट करना है, उसके टाइम को आने देना है, उस सीजन को आने देना है। और जड़ से जब आप मजबूत हो जाओगे, उस प्रभु के वचन के अनुसार पृथ्वी का अधिकारी ठहरना है। हालेलुया। इसी का अगर आप 22 भी पढ़ो, फिर ऐसा हुआ कि छठवें दिन उन्होंने दूना, छठा दिन आया और उन्होंने दूना अर्थात प्रति मनुष्य के पीछे 2-2 ओमेर बटोर लिया। प्रति मनुष्य के पीछे एक एक जन ने क्या किया? 2-2 ओमेर बटोर लिया। एक एक जन ने 2-2, आप समझो, डबल। और कब? प्रभु के ठहराए हुए समय, हर एक के लिए। आप समझ रहे हो, डबल रखा है, समय है। वो छठवां दिन आया और उन्होंने डबल 2-2 ओमेर बटोर लिया और मंडली के सब प्रधानों ने आकर मूसा को बता दिया। डबल, उस डेप्थ से प्रभु आपको डबल में 2-2, एक संभाला नहीं जा रहा, दूसरा हाँ डबल देना चाहता है आपको। आपका डबल आएगा यीशु के सामर्थी नाम से, आमीन। दूसरा राजा, सॉरी, हम यशाया निकालेंगे 61 उसका 7।
तुम्हारी नामधराई के बदले दूना भाग मिलेगा। अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। तुम अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होगे और सदा आनंदित बने रहोगे। हालेलुया, यह वचन आपके लिए है। तुम्हारी नामधराई के बदले दूना भाग मिलेगा। दुगना भाग। डोंट वरी, अभी लग रहा है कुछ नहीं है। हाँ, सारी चीजें घटी में चल रही हैं, कर्जे में चल रहा है। हाँ, बैंक बैलेंस में कुछ नहीं है, गोल्ड नहीं है, इन्वेस्टमेंट सब स्टॉक मार्केट सब कुछ खत्म हो चुका है। डोंट वरी। आज लोग मजाक बना रहे हैं, ठट्टा बना रहे हैं, देख तेरे प्रभु ने क्या किया है। चिंता ना करो। अब समझ रहे हो, तुम्हारी नामधराई के बदले दुगना भाग मिलेगा। अनादर के बदले लोग जो आपका मजाक ठट्ठा कर रहे हैं, प्रभु के लिए आपको सता रहे हैं, प्रभु के बारे लिए आपको उल्टा बोल रहे हैं, डोंट वरी। तुम्हारा जो अनादर लोग कर रहे हैं उसके बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। अपने भाग के कारण अब जय जयकार करोगे। आओ, अपने देश में दुगने भाग के अधिकारी होगे। एक भाग नहीं, प्रभु कह रहे हैं अपने देश में, अपने एरिया में जहां पे प्रभु ने आपको ठहराया है, दुगना भाग आपका हिस्सा होगा यीशु के सामर्थी नाम से। और यहां ही नहीं, और सदा आनंदित बने रहोगे। तो जो प्रभु की ओर से ध्यान रखो वो सदा बना रहेगा, उसका आनंद सदा बना रहेगा। दुष्ट किसी रीति से उस आनंद को आपके पास से चुराने ना पाएगा यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन। जो प्रभु का है वो स्थिर है, वो बना हुआ है, वो खड़ा हुआ है। समझ रही हो? गुड़गुड़ाओ ना, उसकी बाट जोते रहो, उसको तैयारी करने दो। प्रभु आपके विश्वास को बढ़ाता है, आपको स्थिर करता है, आपको तैयार करता है। उसके टाइम पीरियड को तुच्छ ना जानो, उसकी देरी को तुच्छ ना जानो। प्रभु का एक समय है जब आपको बिल्ड करता है। आपको बाद में समझ आएगा, शायद अभी ना आए। आप समझ रहे हो? बहुत लोग आज इधर ना होते, प्रभु में ना होते, अगर पहले ही कुछ उनको मिल गया होता। प्रभु के टाइम की वेट करो। वेट ऑन द लॉर्ड। प्रभु जो आपको कर रहा है वो स्थिर है, वो सदा के लिए है, वो हिलने डुलने वाला नहीं है। हाँ, वो पेड़ तो जो भी दिखाई दे रहा है वो जड़ से खत्म हो जाएगा, ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा। और जो प्रभु आपका पेड़ तैयार कर रहा है, हाँ, जो आपके फल लदे हुए हैं, आप समझ रहे हो, दूर से भी दिखने पर वो सदा दिखता रहेगा यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। उस पेड़ की तरह ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दूर से ही वो पेड़ दिखेगा, वो गवाही दिखेगी, वो टेस्टिमनी दूर दूर तक पहुंचेगी यीशु के सामर्थी नाम से।